ये स्टोरी मिस्टर एक्स की है, जो एक कन्वीनियंस स्टोर पे काम करते थे। पर एक बार जब वो डॉक्टर के पास गए अपने घुटने की शिकायत लेके, तब उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि अगर इस तरह तुम स्टोर पे खड़े खड़े काम करते रहोगे तो कम उम्र में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये सुनकर मिस्टर एक्स थोड़ा चिंतित हुए, पर उसी टाइम पे मिस्टर एक्स की वाइफ नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट हुई और उन्हें नई जॉब भी मिल गई, जिसे मिस्टर एक्स ने एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कुछ करने की चाह में वो स्कूल चले गए। मिस्टर एक्स जब अपनी नई नई जवानी में थे, उस टाइम पे उन्हें कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था और प्रोग्रामिंग में वो डूब जाया करते थे। मिस्टर एक्स जब स्कूल गए, उनका मन टीचिंग की तरफ काफी झुका हुआ था, पर जब उन्होंने प्रोग्रामिंग क्लास ली तो जैसे मानो उन्हें खोया हुआ प्यार वापस मिल गया हो। जैसे हम कोई भी पजल सॉल्व करते हैं और उस पजल को सॉल्व करते वक्त हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, उन्हें प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन या असाइनमेंट को सॉल्व करते वक्त बहुत इंटरेस्ट आता था। और फिर मिस्टर एक्स ने प्रोग्रामिंग को चूज किया एंड इन सन 2009 में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट भी हुए और उन्हें अपनी पहली जॉब तकरीबन 1.5 साल बाद मिली, जो कि CS गेम में थी, जहां उन्हें वीडियो गेम बनानी होती थी, जैसे मिलिट्री टेक्निक्स, फोरेंसिक्स एविडेंस एंड ड्रोन्स। इस तरह के काफी सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया और जिनके बारे में उन्होंने क्लोजली जाना। पर जब मिस्टर एक्स 31 ईयर के थे तो उनकी सेकंड नी सर्जरी हुई और मिस्टर एक्स कहते हैं भले ही वो बहुत अमीर नहीं है, पर वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए इनफ मनी कमा लेते हैं और प्रोग्रामिंग ही थी जिसने उनकी लाइफ को बदला और प्रॉब्लम्स को देखने का एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया। ये जो स्टोरी अभी आपने सुनी कोई फेमस पर्सन की नहीं है जिन्हें आप जानते हैं। ये स्टोरी आप ही के जैसे कॉमन कोडर की है जिसने प्रोग्रामिंग में अपनी लाइफ ढूंढी, और आज इस वीडियो में हम इसी कोड या प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड चेंज कर रहा है। वर्ल्ड की मोस्ट यूज एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल मैप, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हेल्पिफाई मी, क्योरफिट, पेटीएम, फोन पे और चैट जीपीटी। इन एप्लीकेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा और इनमें से कम आपने 6 एप्लीकेशन को तो जरूर यूज किया ही होगा। और इन एप्लीकेशन पे कलेक्टिवली मंथली यूजर अप्रोक्स 10 बिलियन है। टू बी स्पेसिफिक ये नंबर 9 अरब 87 करोड़ 74 लाख 14 हजार है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। और ये फिगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसे हैं: 2 बिलियन ऑन इंस्टा, 3+ billion on WhatsApp, 1+ billion on Google Maps, 295 million on Amazon, 270 million subscriber on Netflix, 2.49 million on YouTube, approx 2 million on Healthify Me as of July 22, 2021, approx 11.6 million on CureFit as of July 2021, 100 million on Paytm, 238 million on PhonePe, 100 million on ChatGPT as of 2022। और इन सभी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप, मैं और हम इन्हें यूज करते हैं, और वो है इनका एल्गोरिथम। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उससे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिस पे वो रन होता है, और यही एल्गोरिथम जब बहुत अच्छी तरह लिखा जाता है तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इंस्टाग्राम, जब कोई यूजर रील्स देखता है तो ये एल्गोरिथम डिफरेंट टाइप ऑफ रील रिकमेंड करता है उस यूजर को, जिसमें ज्यादातर फनी होती है या क्रिंज, कुछ अश्लील होती हैं और बहुत ही कम यूजफुल। और जैसे ही यूजर कोई भी रील को देखता है, लाइक करता है या फिर कमेंट करता है, इसका एल्गोरिथम उस यूजर को वैसे ही रील शो करता है, जो कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और आप कई घंटे रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो। व्हाट्सएप पे मंथली 3 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर होते हैं, जिसके 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला, सिंपल टू यूज। कोई भी पर्सन व्हाट्सएप को बहुत इजीली यूज कर सकता है और अगर किसी को लिखना नहीं आता तब भी वो अपनी बात बोल के सामने वाले पर्सन तक पहुंचा सकता है। दूसरा, इसकी सर्विसेज जैसे मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग बिल्कुल फ्री है, जिसका आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता। थर्ड है नेटवर्क इफेक्ट, मतलब अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड व्हाट्सएप यूज करता है तो आप क्यों कोई अदर एप्लीकेशन को यूज करोगे, तो इसलिए आप भी व्हाट्सएप को यूज करते हो। चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिनों में 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया था
और अब लगभग मोस्ट ऑफ यूजर इसे अपने काम में एक हेल्पर की तरह यूज करते हैं। चैट जीपीटी से जब भी कोई पर्सन कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो भी उसे पता है उसमें से वो ढूंढता है। जैसे अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप उस वर्ड का मतलब डिक्शनरी में ढूंढते हो, और वैसे ही चैट जीपीटी को जैसे भी किसी क्वेश्चन का एक रिलेवेंट आंसर पता चलता है तो वो आपको बता देता है। और जैसे जैसे बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं, इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक रिलेवेंट आंसर देने के लिए। Give a man a program, frustrate him for a day. Teach a man to program, frustrate him for a life. प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखना एक फ्रस्ट्रेटेड और चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, पर साथ ही काफी रिवॉर्डिंग भी होता है। समटाइम्स एक कोडर को एक बग को फाइंड करने में 2 या उससे भी ज्यादा दिन का समय लग सकता है, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। पर जैसे ही उन्हें वो एरर मिल जाता है, जैसे मानो उन्होंने कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया हो, और आज मैं और आप जिस टेक्नोलॉजिकल एरा या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं उसमें काफी बड़ा योगदान इन प्रोग्रामर्स या फिर कोडर्स का है। और थोड़ा सोच के देखो, आज कितने ही ऐसे वर्क है जो आप ऑनलाइन और फास्ट नहीं कर सकते, और तो और आज लगभग हर कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट जो देखने को मिलेगा, और वो इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्रामर्स अपना प्रोग्रामिंग जिहाद हम सब में फैला रहे हैं, जिससे आज के टाइम में काफी लोग जुड़ रहे हैं। और इस ग्रुप का हिस्सा आप भी और अभी बन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो को लाइक करके। और इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम कोड से जुड़ी 2 कंपनियों के बारे में जानेंगे, कैसे ये कंपनीज कोड पे कब्जा कर रही हैं। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियोस को एंजॉय करो।